आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और वायदा बाजार की एबीसीडी में हम समझ रहे हैं कि बैन क्या है और बैन किस तरह से इतना भी बुरा शब्द नहीं है जब हम वायदा बाजार समझने की कोशिश करें। और समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। एफएनओ में तो बी का मतलब बैन ही होता है, बी फॉर बैन। बी फॉर बैन है ना। अगर एबीसीडी बनाएंगे तो बैन से ज्यादा पॉपुलर वर्ड है नहीं एफएनओ में। हाँ, राइट। तो ये बैन कैसे और कौन तय करता है? एक्सचेंजेस। अच्छा, फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मानसी आप भी कर सकती है। मैं फॉर्मूला मतलब आपको पता चल जाएगा ब्रॉडली कैसे होता है। फॉर्मूला क्या है? जो एक्सचेंज ने किसी भी एक स्टॉक में टोटल पोजीशन कितनी बन सकती है वो बता रखा है। वो एक्सचेंज की साइट पर अवेलेबल है कि कोई रिलायंस है तो रिलायंस में कितनी होनी चाहिए। जो फॉर्मूला हमने बताया कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो फ्री फ्लोट का 20% जो होता है। आप किसी भी वक्त एक्सचेंज की साइट पर जाकर देखेंगे या अगर आपके पास आप ब्रोकर और वायदा कारोबार का टर्मिनल आपके पास है तो वहां पर आपको पता चलेगा किस स्टॉक में कितनी पोजीशन बन चुकी है। जैसा हमने पिछली बार बताया, किसी स्टॉक में जो पोजीशन लिमिट अलाउड है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जिसको MWPL बोलते हैं जी, उसके 95% से ऊपर जाने पर स्टॉक बैन में चले जाता है जी। राइट। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सचेंज पे कि इस स्टॉक में कितनी पोजीशन बनी है और वो 95% से ऊपर गई। अगर दिन के अंत में बाजार बंद होने के बाद, दिन के दौरान जा सकती है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, बैन जो आता है ना स्टॉक का वो दिन के दौरान नहीं आता। अचानक ऐसा नहीं होगा किसी 2:30 बजे बैन लग गया किसी स्टॉक में। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, न 10 बजे लग गया, ऐसा नहीं है। बैन जो डिसाइड होगा, स्टॉक बैन में जा रहा है या नहीं जा रहा है या बैन से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये शाम को ही डिसाइड होता है कि कल ये स्टॉक बैन में जाएगा। हाँ, अच्छा, कल या कल से, मतलब कल से। हाँ, जब तक बाहर ना निकले वापस तब तक कल से बैन में है, या आप बाहर निकला तो जब तक वापस न जाए तब तक बैन से बाहर रहेगा, वैसा। तो शाम को जब फाइनल डेटा निकल कर आते हैं जी, अगर उस फाइनल डेटा में एक्सचेंज को ये लगता है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की 95% से ज्यादा की पोजीशन बन गई है, वो उस स्टॉक को अगले दिन के लिए बैन में डाल देंगे। सिंपल। तो वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, आसानी से अवेलेबल है, हर आदमी देख सकता है, कर सकता है। और यही वजह कि हम जी बिजनेस पर हर रोज 3 बजे 3:15 बजे बताते ही हैं बैन से बेनिफिट जी। और हर सुबह बैन वाले फ्यूचर्स आप बताते हम बात हैं। करते हैं तो वो है, लेकिन ये तेजी या मंदी की पोजीशन जो है वो, मतलब अगर मेरी तेजी या मंदी की पोजीशन है तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, अब ये थोड़ी सी ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट है। हाँ, देखिए एक चीज तो क्लियर है, आपकी जो भी पोजीशन है आपको कोई काटने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप बैन में चले गए तो आप अपनी पोजीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जो है वो तो रहेंगी, वो रहेंगी। वो आपको पिछली बार पता चली गया, राइट। देखिए स्टॉक बैन में क्यों आता है, उसके पीछे कारण समझना जरूरी है। स्टॉक बैन में तब आता है जब बहुत ज्यादा पोजीशन बनी हो, जितनी अलाउड है उसके आसपास पहुंच गई हो, ज्यादा पहुंच गई हो, तभी बैन में आता है जी। अब पोजीशन बनी है तो किस तरह की बनी है, वो तेजी की बनी है या मंदी की बनी है, दोनों में से एक बनी हुई। अब आमतौर पर कोई भी ट्रेडर होगा तो वो क्या बोलेगा, अरे ये कैसे पता चलता है कि तेजी की बनी मंदी की बनी? हाँ, ट्रेड कब होता है? आपने बेचा मैंने खरीदा, हाँ, मैंने बेचा आपने खरीदा, तो बायर भी तो बराबर है, सेलर भी तो बराबर है। फिर कैसे पता लगाए कि तेजी की पोजीशन बनी है या मंदी की पोजीशन बनी? ये थोड़ी ट्रिक है, ये धीरे धीरे अनुभव के साथ आती है कि पोजीशन तेजी की बन रही है मंदी की बन रही है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब स्टॉक बढ़ रहा हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, पोजीशन बढ़ रही हो, तो हम ये कहते हैं कि तेजी की पोजीशन बन रही है। जब स्टॉक गिर रहा हो, वॉल्यूम के साथ गिर रहा हो, वो नीचे आ रहा हो और पोजीशन बन रही हो, तो हम कहते हैं मंदी की पोजीशन बन रही है। तो अब आप ये, आपका सवाल ये कि मेरी तेजी की पोजीशन है तो क्या करूं, मंदी की है तो क्या करूं? हाँ। आमतौर पर ये देखा गया है कि देखिए जब स्टॉक बैन में आता है तो बैन में जो में आने के पहले उसकी जो चाल होती है उसके विपरीत थोड़ा ट्रेड करता है। अच्छा, देखिए समझिए आपने कोई स्टॉक लिया है, खरीदा हुआ है, स्टॉक बढ़ रहा है, तेजी की पोजीशन बन रही है, बनते बनते इतनी ज्यादा बन गई कि स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में आ गया। तो जो लोग तेजी की पोजीशन बनाना चाहते थे वो आप फ्रेश तो नहीं बना सकते। हाँ। दिन के दौरान भले ट्रेड कर लो, नई पोजीशन तो ओवरनाइट बन नहीं सकती जी, राइट। जिन लोगों ने इतनी बना रखी है इस उम्मीद में कि स्टॉक बढ़ेगा,
तो जब हम नई पोजीशन और जरूरत से ज्यादा नहीं बन सकती तो स्टॉक के बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे। नए लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं या तो दिन के दौरान करके खत्म करें या कैश मार्केट में डिलीवरी खरीदें। अच्छा, तो ये आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। तो जब तेजी की वजह से बैन में आता है स्टॉक तो आपके लिए फ्रेश खरीदारी की गुंजाइश कम हो जाती है। तो फिर स्टॉक में लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है, जो ट्रेडर्स थक कर अपनी पोजीशन हल्की करते हैं, बोले चलिए ठीक है बैन में आ गया, अब चलेगा नहीं चलेगा, कब बैन से बाहर निकलेगा तब की तब देखेंगे, पैसा बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा बुक करो। तो तेजी की वजह से बैन में आया तो स्टॉक थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अच्छा, मतलब वो विपरीत रिएक्ट करेगा। विपरीत रिएक्ट आमतौर पर, जरूरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आमतौर पर बता रहा हूं। उसी तरह से मंदी 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 होती रही, बहुत लोगों ने मंदी की पोजीशन बना ली, ये तो स्टॉक गिरना ही है, खराब है, ऐसा है वैसा है, बाजार खराब है, स्टॉक खराब है, जो भी हो बना के रखिए। अचानक से स्टॉक बैन में आ गया तो अब क्या होगा? नई पोजीशन तो बन नहीं सकती। हाँ। कैसे बनाओगे? क्यों? दिन दिन के लिए बना लो तो ठीक है, शाम तक रखोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। करेक्ट? जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशन है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार खत्म कर दी तो वापस नई नहीं बना सकते, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में तेजी वाली पोजीशन में एक बार फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप डिलीवरी खरीद के और स्टॉक में तेजी कर दें जी। लेकिन मंदी वाले में तो फ्रेश पोजीशन मंदी की तो वायदा कारोबार में ही बन सकती है। बिल्कुल। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो बेचेंगे कैसे? है ना? कैश मार्केट में तो बेच नहीं सकते डिलीवरी बगैर शेयर के। हाँ। खरीद तो फिर भी सकते हैं पैसे से, बेच नहीं सकते। बेचने के लिए तो आपको फिर वायदा कारोबार ही चाहिए। हाँ। तो फिर क्या होगा? मंदी की पोजीशन के वजह से अगर स्टॉक बैन में गया तो मंदी कटेगी। जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन बना रखी है वो धीमे धीमे देखेंगे अब शायद ज्यादा नहीं गिरे, अब कोई नई मंदी की पोजीशन तो बना नहीं पाएगा, जितनी बंदी थी बन गई, जरूरत से ज्यादा बनी हुई है इसीलिए तो बैन में गया है, और अगर इसीलिए बैन में गया तो चलो पोजीशन काटते हैं, तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट असर हो सकता है जो चाल है उसके विपरीत। लेकिन इसमें एक बात मान से ध्यान में रखनी जरूरी है ट्रेडर्स को, और वो ये कि बैन में आते ही या जाते ही, बैन में जाते ही स्टॉक भले ही उल्टा रिएक्शन दे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टॉक की चाल कैसी है। अगर चाल तेजी की है तो इवेंचुअली वो तेजी में रहेगा, चाल मंदी की है जिसकी वजह से बैन में गया तो एक बार वापस पोजीशन हल्की होने के बाद मंदी तो होगी, तो थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो ये स्टॉक्स जो है ना बैन में बार बार जो आते जाते हैं ना, इनको ट्रेड करना बड़ा रिस्की काम है, बहुत दिमाग चाहिए, समझ चाहिए, बहुत समझ चाहिए, आसान नहीं है। एक बहुत ही अजीब बचकाना लगे आपको सवाल ऐसा आ रहा है मुझे, हाँ, पूछिए। मतलब ये आप बोल रहे हैं कि आप पूरे दिन में ट्रेड कर सकते हैं, ओवरनाइट नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये क्यों ऐसा? ये रूल है, पूरा दिन ट्रेड करो चाहे बैन में है फिर भी। देखिए एक्सचेंज क्या चाहता है, किसी भी स्टॉक में ओपन पोजीशन जो लिमिट दी गई उतनी रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। तो दिन के अंत में अगर पोजीशन बढ़ती नहीं है तो दिक्कत क्या है? दिन भर ट्रेड करने दो जिसको करना है, दिन के अंत में मेरी पोजीशन बढ़नी नहीं चाहिए। आपको जितनी अलाउड थी पूरे बाजार को, आपने उतनी पोजीशन बना रखी है शेयर में, अब इससे ज्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में ये बता दूंगा कि शेयर बैन में जाता कैसे, वो तो बता दिया, बाहर कैसे आता है, हाँ, और उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं जी। और अगर बैन में शेयर पहले ही जाने वाला है, निकलने वाला है, उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो वायदा बाजार की ABCD में B माने बैन हम सीख रहे हैं, आगे भी बैन ही चलता रहेगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।